बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पारस रज़ा पारस टीवी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक आलिम दीन बयां करते हैं कि अशरा मुहर्रम की मजालिस पढ़ने के लिए मैं एक शख्स के घर गया जो अरब था। बानी मजलिस ने मुझसे कहा कि ये ठीक है कि ये अशरा मुहर्रम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 4 या 5 दिन आप हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मसाइब पढ़ें। मैंने बानी मजलिस से कहा कि ये अशरा मुहर्रम है और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के मसाइब अयाम फ़ातिमिया में पढ़े जाते हैं। उस वक्त ज़रूरी है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी की जाए। बानी मजलिस ने बहुत ज़्यादा ख्वाहिश और इसरार किया कि आप हज़रत फ़ातिमा के ही मसाइब पढ़ें। वो आलिम दीन बयां करते हैं कि ये अशरे की आखिरी चंद रातें मैंने शहज़ादी कायनात के मसाइब पढ़े और आखिरी मजलिस में अज़ादारों को नज़र का खाना खिलाया गया। खाने में मैं भी शरीक था। मैंने बानी मजलिस से पूछा, आप सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब पढ़ने के लिए इतने ज़्यादा इसरार क्यों कर रहे थे? बानी मजलिस ने कहा कि हकीकत ये है कि मैं इमारात का रहने वाला हूँ और दुबई में मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में गुजर रही थी और अल्लाह ने मुझे एक बहुत ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत बेटी दी थी। मुझे अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और मैं रोज़ाना जब अपनी ड्यूटी पर जाता था काम के दौरान मुझे बच्ची की याद आती थी और मैं रोज़ाना कम अज़ कम 3 बार घर फ़ोन करके उसकी माँ से बच्ची की खैरियत पूछा करता था। एक दिन उसकी माँ ने परेशानी के आलम में मुझे फ़ोन किया और कहा, अगर अपनी बच्ची को देखना चाहते हो तो जल्दी ही आ जाओ, उसकी हालत ख़राब है। वो कहता है, मुझे नहीं मालूम मैं किस तरह घर पहुँचा, बस मैंने ये देखा कि बच्ची ने एक सिक्का निकल लिया है और वो सिक्का उसके फेफड़े में चला गया है और बच्ची का दम घुट रहा था। मेरी बच्ची बमुश्किल सांस ले रही थी। मैं उसको फ़ौरन अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि इस बच्ची का इलाज करना हमारे बस में नहीं है, चूँकि इस अस्पताल में ज़्यादा इम्कानात नहीं थे और मुझसे कह दिया कि बच्ची को फ्रांस ले जाओ। ये शख्स कहता है कि मेरी माली हालत अच्छी थी, लिहाजा मैंने खुसूसी जहाज़ किराए पर लिया और अपनी बच्ची को फ्रांस ले गया। वहाँ डॉक्टरों ने बच्ची का मुआयना किया और ऑपरेशन करने से पहले मुझसे कहा कि चूँकि वक्त ज़्यादा गुजर चुका है, इसलिए अगर तुम्हारी बेटी ऑपरेशन रूम से ज़िंदा वापस आ भी गई तो बईद है कि ये फिर बोल सके। वो शख्स कहता है कि डॉक्टर की बात सुनकर जैसे मेरे हाथ पैरों का दम निकल गया। मेरा तमाम वजूद ठंडे पसीने में डूब गया और मैं एक तरफ जाकर एक कोने में गिर गया। इसी ख़राब हाल में था कि मैं अचानक मेरा हाल मुनक़लिब हो गया और मैं उठा और अपने अंदाज़े से सिमत का तयन करके शहर मदीना का रुख किया और कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी एक बेटी थी, मेरी भी एक बेटी है। आप अपनी बेटी को बहुत चाहते थे, मैं अपनी बेटी को बहुत चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं कसम खाता हूँ अगर आप मेरी बेटी को बचा लेंगे तो मैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का शिया हो जाऊँगा। मैं सुन्नी था, मैंने कसम खाई अगर मेरी बेटी ठीक हो गई तो मैं शिया हो जाऊँगा। मैं इसी कैफियत में था कि देखा कि अस्पताल का मखसूस डॉक्टर खुशहाली और बेजानी कैफियत में आया और मुझसे कहने लगा, जनाब मौजज़ा हो गया, सिक्का बड़ी आसानी से आपकी बेटी के फेफड़े से बाहर निकल गया। ईसा मसीह ने आपकी बेटी को बचा लिया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा कि जिसने मेरी बेटी को निजात दी है उसके दरवाज़े पर ईसा मसीह फ़कीरी करते हैं। दिल में कहा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मेरी बच्ची को निजात दी है, लेकिन डॉक्टर से मैंने कुछ नहीं कहा। मुझसे कहा गया कि तुम्हारी बेटी को होश आ गया है, उससे मिल लो। जैसे ही मैंने अपनी बच्ची को देखा वो रोने लगी और मुझसे लिपट गई। मैंने बेटी को प्यार किया और कहा कि बेटा रो नहीं, कुछ नहीं है, बस ख़त्म हो गया सब। मेरी बेटी कहने लगी, बाबा मैंने ख्वाब में एक खातून को देखा है कि उन्होंने मेरी पुश्त पर हाथ मारा और इस तरह सिक्का बाहर आ गया। मुझसे उन्होंने कहा कि अपने बाबा को सलाम कहना और कहना कि मैं वही हूँ कि जिसको रसूल खुदा बहुत चाहते थे। एक सलवात का तोहफ़ा हदियतन बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उसके बाबा हज़रत जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।